सो वेलकम टू द अनदर लेक्चर ऑफ BMCJE इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सर्किट ब्रेकर डिस्कस किए हैं। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सर्किट ब्रेकर के ऊपर टोटल पूछे गए क्वेश्चंस और जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। The first question is compared to the breaking capacity of a circuit breaker, its making capacity should be dash। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है SSC JEE 2013 ईयर में। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था ब्रेकिंग कैपेसिटी और मेकिंग कैपेसिटी का डेफिनेशन। तो जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा है, अगर आप देखना चाहते हो तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या फिर ऊपर आई बटन पर आपको मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि ब्रेकिंग कैपेसिटी और मेकिंग कैपेसिटी में क्या रिलेशन होता है। तो हमने देखा था कि जो मेकिंग कैपेसिटी होती है वो 2.55 टाइम्स ऑफ द ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है, यानी कि सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी। तो इससे हमें पता लगा सकते हैं कि जो मेकिंग कैपेसिटी है वो हमेशा ब्रेकिंग कैपेसिटी से ज़्यादा होती है, इसलिए ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। यहाँ पे हमें मेकिंग कैपेसिटी पूछा है एज कम्पेयर टू द ब्रेकिंग कैपेसिटी। तो एक बार बता देता हूँ ब्रेकिंग कैपेसिटी क्या होता है कि अगर सिस्टम में फॉल्ट आया तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट उसमें से फ्लो होता है, यानी कि शॉर्ट सर्किट करंट। तो सर्किट ब्रेकर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट कितना ब्रेक कर सकता है उसे हम लोग कहते हैं ब्रेकिंग कैपेसिटी। एंड मेकिंग कैपेसिटी क्या होता है कि सिस्टम में अगर फॉल्ट है, सर्किट ब्रेकर ओपन भी हुआ है लेकिन सिस्टम में फॉल्ट होने के बावजूद अगर हमने जो सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स है वो क्लोज करने की कोशिश की, यानी कि सर्किट मेक करने की कोशिश की, तब बहुत ही हेवी अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है जो शॉर्ट सर्किट करंट से भी ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट 2.55 टाइम्स। तो इसलिए जो मेकिंग कैपेसिटी है सर्किट ब्रेकर की वो हमेशा ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द ब्रेकिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स यानी कि MCB आर यूज्ड इन द डोमेस्टिक एंड कमर्शियल इंस्टॉलेशंस फॉर कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन। व्हाट इज द रेंज ऑफ करंट रेटिंग ऑफ सिंगल पोल MCB कमर्शियली अवेलेबल। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है SSC JEE 2018 ईयर में। तो ऑप्शंस देखते हैं 2 to 6 एम्पियर, 0.5 to 60 एम्पियर, 1 to 62 एम्पियर एंड 6 to 32 एम्पियर। तो हमने MCBs देखे थे और हमसे भी MCB का जो क्या क्या डेफिनेशन होता है वो भी देखा था, फंक्शन देखा था और उसमें रेटिंग भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो जो MCBs का रेटिंग है वो होता है 0.5 एम्पियर टू 63 एम्पियर, ऐसा हमने वहाँ पे डिस्कस किया था, करेक्ट। तो इसमें से सबसे एक्यूरेट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 0.5 to 60 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फुल फॉर्म ऑफ MCCB इज। ये क्वेश्चन पूछा गया है SSC JEE 2021 में, बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो मैंने बताया भी था कि जो स्पेशल टाइप्स ऑफ द जो सर्किट ब्रेकर से हमने डिस्कस किए थे MCB, MCCB, ELCB एंड RCCB। तो ये हर एक सर्किट ब्रेकर का आप फुल फॉर्म ध्यान में रखना है, क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स में। तो MCCB का फुल फॉर्म देखते हैं क्या है। मेंस कॉमन सर्किट ब्रेकर ये नहीं है। इसके बाद मिनिएचर कॉन्टैक्ट सर्किट ब्रेकर ये भी नहीं है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है MCB का फुल फॉर्म। देन मेंस सर्किट ये भी नहीं है। सो ऑप्शन डी है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। MCCB का फुल फॉर्म होता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेजिस्टेंस स्विचिंग इज नॉर्मली एम्प्लॉयड इन। ये क्वेश्चन पूछा गया है SSC JEE 2013 में। तो हमने रेजिस्टेंस स्विचिंग क्या होता है सर्किट ब्रेकर में ये हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था, तो अभी देख लेते हैं क्वेश्चन के साथ साथ ही। तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो कि सर्किट में ये फॉल्ट अकर हुआ है जिसे हम लोग डिनोट कर रहे हैं F से। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सर्किट ब्रेकर के जो दो कॉन्टैक्ट्स है और उसके पैरेलल में हम लोगों ने एक रेजिस्टर कनेक्ट किया है। तो रेजिस्टेंस स्विचिंग क्या होता है देख लेते हैं। व्हेन द फॉल्ट अकर्स द कॉन्टैक्ट्स ऑफ द सर्किट ब्रेकर आर ओपन एंड आर्क इज स्टक बिटवीन द कॉन्टैक्ट। तो हमने देखा था कि जब भी फॉल्ट आता है तब कॉन्टैक्ट ऑफ द सर्किट ब्रेकर ओपन होते हैं, उसके अक्रॉस एक आर्क स्टक होता है। विद द आर्क शंटेड बाय द रेजिस्टेंस आर अ पार्ट ऑफ आर्क करंट इज डाइवर्टेड थ्रू द रेजिस्टेंस। तो जब भी यहाँ पे आर्क स्टक होता है तो उसमें से कुछ करंट फ्लो होता है, करेक्ट। तो अगर हमने पैरेलल में रेजिस्टर कनेक्ट किया तो सम अमाउंट ऑफ द करंट ये रेजिस्टर में से पास होता है। तो जिसकी वजह से ये जो करंट है वो थोड़ा, जो आर्क का जो करंट है वो डाइवर्ट हो जाता है। इसके वजह से जो आर्क का जो वैल्यू है वो थोड़ा कम हो जाता है और बाद में उसे एक्सटिंग्विश करने में हेल्प हो जाती है। दिस रिजल्ट्स इन द डिक्रीज ऑफ आर्क करंट एंड एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ डीआयोनाइजेशन ऑफ द आर्क पाथ। तो इन्होंने यही कहा है कि करंट डाइवर्ट होने की वजह से जो आर्क का जो पावर होता है वो कम हो जाता है, जिसके वजह से वो जो बिटवीन का जो मीडियम है, कॉन्टैक्ट के बिटवीन में जो मीडियम होता है वो डीआयोनाइजेशन करने में हमें हेल्प मिलती है। तो जिसकी वजह से जो आर्क है वो इजीली क्वेंच करने में हेल्प हो जाती है। तो जो रेजिस्टेंस स्विचिंग है वो हम ऑयल सर्किट ब्रेकर्स में यूज नहीं करते, इसलिए ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी
कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि ये ऑयल ब्रेकर्स है। तो इसका करेक्ट आंसर है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर्स में। तो जो रेजिस्टेंस स्विचिंग है वो ABCB यानी कि एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में हम लोग यूज करते हैं। तो ये ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले ही। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाईएस्ट रेटिंग ऑफ ट्रिपल पोल विथ न्यूट्रल TPN of MCCB main switches available in the local market is dash। तो ये भी क्वेश्चन SSC JEE 2021 में पूछा गया है, बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप ध्यान में रखना क्या है रेटिंग्स वगैरह। तो हमने देखा था कि MCB का रेटिंग होता है 0.5 to 63 एम्पियर, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर B 63 एम्पियर। तो MCB का हाईएस्ट रेटिंग होता है 63 एम्पियर जो लोकल मार्केट में अवेलेबल है। सो फॉर मोर देन 63 एम्पियर वी यूज MCCBs एंड अदर टाइप्स ऑफ द सर्किट ब्रेकर। तो 63 एम्पियर तक हम MCB यूज करते हैं, उससे ज्यादा के लिए हम MCCB यूज करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर इज यूज फॉर। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है SSC JEE 2018 में। तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट वन इज ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, करेक्ट, तो ये होता है। बाद में ओवर बैड प्रोटेक्शन, तो ये तो कुछ होता ही नहीं है। देन शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, हाँ शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। एंड द ओपन सर्किट प्रोटेक्शन, नहीं ये नहीं प्रोवाइड करता है। तो अभी देखो हमारे पास अभी दो करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन इसमें से मोर सुटेबल ऑप्शन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर A, बिकॉज यहाँ पे ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट ये दोनों प्रोटेक्शन अवेलेबल किए हैं। और मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर होता है यानी कि MCCB, वो ओवरलोड के लिए भी प्रोटेक्ट करता है एंड शॉर्ट सर्किट के लिए भी। सो ऑप्शन A विल बी द करेक्ट ऑप्शन एंड मोर सुटेबल ऑप्शन। तो हमें सब ऑप्शन चेक करना जरूरी होता है। अगर शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन दिया है तो करेक्ट है, लेकिन बाकी का ऑप्शन जो दूसरा ऑप्शन है यानी कि ऑप्शन A ये ज्यादा सुटेबल ऑप्शन है क्योंकि ये ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट दोनों प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट ब्रेकर इज जनरली यूज इन रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है UKPSC 2013 ईयर में, JEE एग्जाम में ही। तो हम लोग देख लेते हैं। द एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर्स आर यूज in arc furnace duty, in traction system and it is used for the railway electrification because they are suitable for repeated duty। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिपीटेड ड्यूटी के वजह से हम ये डिफरेंट एप्लीकेशंस में उसे यूज करते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। सो ऑप्शन A यानी कि एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर इज अ करेक्ट आंसर। तो रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए हम एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं। हम लोग वहाँ पे ऑयल सर्किट ब्रेकर क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि ऑयल में फायर का हजार्ड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो इसलिए ऑयल सर्किट ब्रेकर हम यूज नहीं करते। एंड जो SF6 सर्किट ब्रेकर्स है वो कंपेरेटिवली कॉस्टली होते हैं एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर से, तो इसलिए हम लोग एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर ही ज्यादा प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंसुलेटिंग फ्लूइड्स दैट आर कॉमनली यूज इन द सर्किट ब्रेकर इज और आर। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है UKPSC 2013 ईयर में। तो हमने देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ द आर्क क्वेंचिंग मीडियम यानी कि जो इंसुलेटिंग फ्लूइड्स है वो क्या क्या होते हैं, उसकी लिस्ट भी हम लोगों ने देखी थी और उसके हेल्प से ही हम सर्किट ब्रेकर के नाम डिसाइड करते हैं। जो आर्क क्वेंचिंग मीडियम होता है वही। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। SF6 सर्किट ब्रेकर तो होता है, हम लोग वो इंसुलेटिंग फ्लूइड यूज करते हैं। उसके बाद एयर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हम एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर में यूज करते हैं। एंड द कंप्रेस्ड एयर, तो कंप्रेस्ड एयर हम लोग एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में यूज करते हैं। तो तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, तो इसलिए ऑप्शन D विल बी द करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव। तो इसलिए हर एक ऑप्शन देखना बहुत जरूरी होता है। तो हम ये तीनों के तीनों जो इंसुलेटिंग फ्लूइड्स है वो सर्किट ब्रेकर में यूज करते हैं। और उसके साथ साथ हम वैक्यूम सर्किट ब्रेकर भी यूज करते हैं जिसमें आर्क क्वेंचिंग मीडियम होता है वैक्यूम। Now the next question is dash is defined as the maximum current can flow through the breaker from time of occurring short circuit to the time of clearing the short circuit without any permanent damage in the circuit breaker। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है UPMRC में 2020 में, तो बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। तो इसका करेक्ट आंसर है शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग कैपेसिटी। तो जो शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग कैपेसिटी है उसका डेफिनेशन हम लोगों ने देखा था और मैंने अभी लेक्चर के स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि जो ब्रेकिंग कैपेसिटी है वो क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फुल फॉर्म ऑफ ELCB इज। तो हमें देखा ही था लेक्चर में कि ELCB का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो ऑप्शन में चेक करते हैं तो ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो ELCB का फंक्शनिंग क्या है मैं बता देता हूँ शॉर्ट में। तो ELCB के लिए हमें एक एडिशनल अर्थिंग पॉइंट लगता है, वहां पे हम लोग जो ELCB की जो कॉइल होती है वो कनेक्ट कर देते हैं। अगर अर्थ में से कोई भी लीकेज करंट फ्लो हुआ यानी कि जो अर्थिंग वायर है वहां से कोई भी लीकेज करंट फ्लो हुआ
तो जो ELCB की जो कॉइल है वो डिटेक्ट करती है, क्योंकि उसके अक्रॉस एक वोल्टेज डेवलप होता है, तो हमें पता लगा सकता है वहां से कि अर्थ वायर में से कुछ ना कुछ लीकेज करंट फ्लो हो रहा है, जिसके वजह से ये सर्किट है वो इंटरप्ट कर देता है। तो ऐसा होता है ELCB का फंक्शनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एयर यूज इन द एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर मस्ट बी। तो ये क्वेश्चन है LMRC 2015 में। तो ऑप्शंस देख लेते हैं क्या है। द एयर मस्ट बी फ्री फ्रॉम द मॉइस्चर, इट मस्ट हैव लीस्ट CO2, इट मस्ट बी आयोनाइज एंड इट मस्ट हैव द ऑयल मिस्ट। तो इसका आंसर हम लोगों ने देखा नहीं था, लेकिन ये हम लोग कॉमन सेंस से भी पता लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में जो एयर है वो हम लोग एज अ आर्क क्वेंचिंग मीडियम की तरह यूज करें। तो इसका हमारा मेन पर्पज क्या है कि आर्क को एक्सटिंग्विश करना, यानी कि वैनिश करना उसको। तो इसमें से क्या ऑप्शन है जिसके वजह से आर्क वापस से आ सकती है। अगर आर्क में अगर मॉइस्चर कंटेंट हुआ तो जिसके वजह से जो वो करंट है वो वापस से फ्लो हो सकता है या फिर इजीली फ्लो हो सकता है। तो इसलिए हमारा मेन एम होगा कि एयर जो हम लोग यूज करें एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में, इट शुड बी फ्री फ्रॉम द मॉइस्चर, क्योंकि इससे जो हमारा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ SF6 इज अबाउट डैश। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है UKPSC 2013 ईयर में। तो ये हम लोगों ने लेक्चर में डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया भी था कि आप ये ध्यान रखना कि 2.5 टाइम्स ऑफ द ये कौन से मीडियम से ज्यादा होता है। सो ऑप्शन देख लेते हैं। 2.5 टाइम्स ऑफ द एयर, 2.5 टाइम्स ऑफ द ऑयल, 2.5 टाइम्स ऑफ द वैक्यूम और नन ऑफ द अबव। तो जो SF6 का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो 2.5 टाइम्स ऑफ द एयर होता है। तो ये ध्यान रखना कि एयर के 2.5 टाइम्स ज्यादा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है SF6 गैस का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन पर्पस ऑफ द ऑयल इन ऑयल सर्किट ब्रेकर इज टू डैश। तो हम लोग ऑप्शंस चेक करते हैं क्या क्या है। फर्स्ट वन इज प्रोवाइडिंग इंसुलेशन, तो इंसुलेशन हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। देन प्रोवाइडिंग कूलिंग ऑफ द कॉन्टेक्ट्स, तो कॉन्टेक्ट्स भी कूल होते हैं। देन थर्ड वन इज क्वेंचिंग आर्क, तो हम लोग आर्क भी उससे क्वेंच करते हैं ऑयल सर्किट ब्रेकर में। एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो अगर ऑल ऑफ द अबव होता तो हम लोग यहाँ पे टिक कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने पूछा है व्हाट इज द मेन पर्पस। तो सर्किट ब्रेकर का मेन पर्पस ही होता है कि जो आर्क अगर प्रोड्यूस होगा कॉन्टेक्ट्स के बीच में तो उसे हम लोग क्वेंच करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेंचिंग मीडियम या फिर जो भी एक्सटिंग्विशिंग या फिर इंसुलेटिंग जो मीडियम होगा उसके हेल्प से। सो द मेन पर्पस ऑफ द ऑयल इन ऑयल सर्किट ब्रेकर इज टू क्वेंचिंग द आर्क। तो ऑप्शन सी ज्यादा सुटेबल ऑप्शन है। ऑप्शन ए और बी भी करेक्ट है, लेकिन हमें मेन पर्पस पूछा है ऑयल का, तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि सर्किट ब्रेकर में जो हम लोग मीडियम यूज करते हैं उसका मेन पर्पस होता है टू क्वेंच द आर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज RCCB स्टैंड्स फॉर। तो हम लोगों ने देखा था RCCB का फुल फॉर्म क्या होता है। तो RCCB का फुल फॉर्म होता है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। तो यहाँ पे ऑप्शन में हम लोग देख लेते हैं। तो ऑप्शन सी रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर ये करेक्ट ऑप्शन है। तो RCCB हम क्यों यूज करते हैं, जो ELCB में जो हमें डिसएडवांटेज था कि ELCB में हमें एक एडिशनल अर्थिंग पॉइंट की जरूरत होती है, तो RCCB हमें क्या लगता है, एक लाइन वायर लगती है और एक न्यूट्रल की वायर लगती है, और उसमें से हम लोग जो लाइन में जो करंट फ्लो होता है वो कंपेयर करते हैं न्यूट्रल करंट में से, यानी कि जो इनकमिंग करंट है वो हम लोग चेक करते हैं विद द आउटगोइंग करंट। अगर दोनों का वैल्यू इक्वल है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कोई भी करंट है वो लीक नहीं हो रहा है। लेकिन अगर दोनों का वैल्यू इक्वल नहीं है तो हम लोग वहां पे कह सकते हैं कि वहां पे कुछ ना कुछ लीकेज करंट फ्लो हो रहा है, तो जिसके वजह से जो शॉक का वगैरह जो खतरा है वो हम इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम इज एम्प्लॉयड फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द आर्क इन द एयर सर्किट ब्रेकर। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है। तो नाम हम वैसे ही देते हैं जो क्वेंचिंग मीडियम उसमें यूज होता है। तो ये क्वेश्चन लेटेस्ट है, RVO NL JEE में पूछा गया है 2020 ईयर में। तो ऐसे भी क्वेश्चन अभी भी पूछे जाते हैं कि बहुत ही ईजी होते हैं। तो एयर सर्किट ब्रेकर में क्या यूज होता है आर्क क्वेंचिंग मीडियम, तो ऑब्वियसली एयर। तो ऑप्शन में देखो क्या सेट किया उन्होंने, वाटर सेट किया ऑप्शन ए में। तो जिनको पता भी नहीं होता वो भी इजीली आंसर कर सकते हैं, यानी कि जो मैकेनिकल के वगैरह स्टूडेंट है। तो आप अगर इलेक्ट्रिकल के जो क्वेश्चन है वो ध्यान से देखना, बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं। आपने अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस यूज किया तो आपके करेक्ट आंसर आने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रेफर्ड टाइप ऑफ द सर्किट ब्रेकर टू बी इंस्टॉल्ड फॉर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज AC सिस्टम। तो हम लोगों ने देखा था कि जो SF6 सर्किट ब्रेकर है वो हम मैक्सिमम वोल्टेजेस के लिए यूज करते हैं, यानी कि हाई वोल्टेज AC सिस्टम में यूज करते हैं। तो जो SF6 सर्किट ब्रेकर है वो हम लोग अप टू 765 kV तक यूज करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन सी
सॉरी ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, SF6 सर्किट ब्रेकर। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में 2007 में। तो हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन कवर करते हैं जो पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इससे हम लोग को आइडिया आ सकता है कि कैसे टाइप के क्वेश्चन आगे भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट ब्रेकर हैज द लोएस्ट वोल्टेज रेंज। तो ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या है। तो फर्स्ट वन इज SF6 सर्किट ब्रेकर्स। तो अभी हमने देखा था कि SF6 है वो मैक्सिमम वोल्टेज के लिए यूज करते हैं कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए, और हमें पूछा है लोएस्ट वोल्टेज के लिए। सो ऑप्शन ए तो गलत आंसर होगा। देन एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर है वो हम लोग 110 kV से ज़्यादा के लिए यूज़ करते हैं, तो उसे हम लोग लो वोल्टेज तो नहीं कह सकते। जो ऑयल सर्किट ब्रेकर्स है उसका जो क्वेंचिंग पावर है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो भी लो वोल्टेज के लिए हम लोग नहीं यूज़ करते। तो आखिर में बचा जो एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर, और यही ऑप्शन करेक्ट है। हम लोगों ने देखा भी था कि एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर है वो हम लोग 400 वोल्ट टू 15 kV तक यूज़ करते हैं, जो लो वोल्टेज रेंज में कंसिडर होता है। तो इसलिए ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर। एयर ब्लास्ट नहीं, एयर ब्रेक, तो दोनों में डिफरेंस है। एयर ब्लास्ट होता है उसमें हम लोग कंप्रेस्ड एयर यूज करते हैं, तो वो मैक्सिमम वोल्टेज के लिए, मैक्सिमम नहीं वो हायर वोल्टेज के लिए हम लोग यूज करते हैं, और जो एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर है वो हम लोग लो वोल्टेज के लिए यूज करते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में ईयर 2015 में। The next question is an air blast circuit breaker is usually employed for dash। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है SSC JEE में ईयर 2009 में। तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने आज डिस्कस किया था कि जो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर है वो हम रिपीटेड ड्यूटी के लिए यूज करते हैं, तो इसलिए ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, जिसके वजह से हम लोग वो ट्रैक्शन सिस्टम या फिर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के केसेस में वहां पे यूज करते हैं। इसलिए सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, एंड एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर इज यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर द रिपीटेड ड्यूटी। तो ये नोट डाउन करना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैग्नेटिक ब्लो आउट कॉइल्स आर जनरली यूज इन। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है SSC JEE 2012 में। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, सेकेंड वन इज एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर, थर्ड वन इज एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, एंड फोर्थ वन इज ऑयल सर्किट ब्रेकर। तो हम लोगों ने लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो मैग्नेटिक ब्लो आउट कॉइल्स होती है वो हम लोग यूज करते हैं एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर में, तो इसलिए ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। तो एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर में हमने दो पार्ट देखे थे, एक था सिंपल एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर जिसमें हम लोग आर्किंग हॉर्न्स यूज करते हैं, एंड जो सेकंड वन था वो था विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक ब्लो आउट कॉइल। तो एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर में दो पार्ट हमने डिस्कस किए थे, एक था सिंपल एंड एक था मैग्नेटिक ब्लो आउट कॉइल का। और एयर ब्लास्ट में हम लोगों ने तीन टाइप्स देखे थे, एक था एक्सियल, एक था क्रॉस ब्लास्ट और एक था रेडियल ब्लास्ट। तो ये जो टाइप्स होते हैं ये भी ध्यान में रखना, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिकवरी वोल्टेज दैट अपीयर्स अक्रॉस द सर्किट ब्रेकर कॉन्टेक्ट्स विल बी मैक्सिमम फॉर पावर फैक्टर ऑफ डैश। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है SSC JEE में 2011 ईयर में। तो ये हम लोगों ने नहीं देखा था, जो रिकवरी वोल्टेज है उसका हम लोगों ने सिर्फ डेफिनेशन डिस्कस किया था। तो आप ये फॉर्मूला भी लिख लेना आपके नोट्स में। तो जो रिकवरी वोल्टेज होता है V रिकवरी इज इक्वल टू VM, यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज कितना अपेयर होता है कॉन्टेक्ट्स के बीच में, इनटू द ब्रैकेट 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा। करेक्ट। तो हमें पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू कितना अपेयर होगा रिकवरी वोल्टेज में। तो मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब ये ब्रैकेट का जो इक्वेशन है उसका वैल्यू अगर इक्वल टू 1 हुआ तो। सो 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू अगर 1 हुआ तो कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 0। तो कॉस थीटा का वैल्यू 0 मतलब ही जो पावर फैक्टर क्या होता है कॉस फाई यानी कि कॉस थीटा। तो जब भी पावर फैक्टर 0 होगा तभी हमें जो रिकवरी वोल्टेज का वैल्यू है वो मैक्सिमम मिलेगा सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के अक्रॉस। तो ये जो इक्वेशन है ये आप लिख सकते हो, V recovery is equal to VM to the bracket 1 minus of cos theta. Now the final question of this lecture is the use of high speed circuit breaker is। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में ईयर 2014 में। तो हाई स्पीड सर्किट ब्रेकर, तो अगर जितना भी स्पीड हाई होगा तो ये एडवांटेजेस ही है क्योंकि वो इजीली और बहुत ही जल्द जो फॉल्ट आया है वो रिकवर कर देगा। तो हम ऑप्शंस पे देखेंगे कि एडवांटेजेस क्या है, तो वही हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। सो फर्स्ट वन इज रिड्यूसेस द शॉर्ट सर्किट करंट। तो ये तो एडवांटेज है, तो इसे हम लोग टिक करके लेते हैं। उसके बाद इम्प्रूव्स द सिस्टम स्टेबिलिटी, तो ये भी एक एडवांटेजेस है। देन डिक्रीजेज द सिस्टम स्टेबिलिटी, तो ये तो एडवांटेज नहीं है, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही नहीं होगा। देन इंक्रीजेज द शॉर्ट सर्किट करंट, तो ये भी ऑप्शन गलत है क्योंकि ये भी एक एडवांटेज नहीं है। तो जो हाई स्पीड है सर्किट ब्रेकर का
उसका करेक्ट आंसर है इट इम्प्रूव्स द सिस्टम स्टेबिलिटी, क्योंकि जितने जल्द सर्किट ब्रेकर फॉल्ट को क्लियर करेगा उतनी ही मैक्सिमम जो इक्विपमेंट्स है वो डैमेज होने से बच जाएंगे और जो सिस्टम है वो स्टेबली परफॉर्म करेगा। तो इसलिए ऑप्शन बी इज अ मोर सुटेबल ऑप्शन। तो ये जो सर्किट ब्रेकर है अगर फास्ट ऑपरेशन किया तो उससे जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो रिड्यूस नहीं होगा, लेकिन वो हम बहुत ही जल्द उसे इंटरप्ट कर सकते हैं। सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, इट इम्प्रूव्स द सिस्टम स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर हमारे टोटल 21 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं सर्किट ब्रेकर से रिलेटेड। आपको कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर पूछना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ में बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर देना। अगर आपने हमारा टेलीग्राम का ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप स्क्रीन पर एक QR कोड भी देख सकते हो। अगर आपने वो स्कैन किया हो डायरेक्टली ग्रुप पे आप ज्वाइन हो सकते हो। तो जल्दी से जाके टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर देना। ऐसा ही पढ़ाई करते रहना, रिवीजन करते रहना और नोट्स अच्छे से बनाते रखना। तो हम लोग मिलते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में।